सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के बहुमूल्य समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में अच्छे होंगे। मेरे प्यारों, आइए आज के मनन के लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह अध्याय 33 का 2 और 3। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्यारों, यहां पर पृथ्वी का रचने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो पृथ्वी को स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो यिर्मयाह से कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्यारों, परमेश्वर यहां पर यिर्मयाह से क्यों कहते कि मुझसे प्रार्थना कर? क्या यिर्मयाह पहले प्रार्थना नहीं करता था? यिर्मयाह पहले भी प्रार्थना करता था। आइए हम एक वचन को निकालेंगे। यिर्मयाह अध्याय 7 का 16। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे सुर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। मेरे प्यारों, पहले भी यिर्मयाह अपने लोग और अपने देश के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। लेकिन यिर्मयाह अध्याय 33 का 3 में परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्यारों, आपके जिंदगी में और मेरे जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे कठिन बातें हैं और ऐसे बहुत सारे परिस्थिति है, विषय है जो हम समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें समझाएंगे, परमेश्वर हमें समझने के लिए सहायता करेंगे। कब परमेश्वर यिर्मयाह से कहते कि मुझसे प्रार्थना कर? आयत 1 में लिखा है, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। मेरे प्यारों, यिर्मयाह जब पहरे के आंगन में बंद था, यानी कि बंदी था, उस समय परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है। कभी कभी हमें भी ऐसे कठिनाई में गुजारना पड़ता है, कठिनाई में होके जाना पड़ता है, तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यहाँ पर यिर्मयाह का जो हालत है, यिर्मयाह का जो परिस्थिति है, वो अच्छा नहीं था। वो पहरे के आंगन में बंद पड़ा हुआ था। जो बात है वो लोगों को सुना रहा था, लोग उनके बात को नहीं सुन रहे थे। तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है और ऐसा लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसके स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्यारों, बहुत सारे बातें जो आप भी नहीं समझते और मैं भी नहीं समझता हूं, लेकिन परमेश्वर ये प्रतिज्ञा किया है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें बताएंगे। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे। जब यिर्मयाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताया, क्योंकि यिर्मयाह अपने लोग को प्रेम करता था, अपना देश को प्रेम करता था। इसलिए परमेश्वर देश के प्रति क्या होगा, अपने लोग के प्रति क्या होगा, यह बात परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया। मेरे प्यारों, आज भी अगर हम नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करेंगे, तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जो हम नहीं समझते हैं।
मेरे प्यारों, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।